दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 6 महीने पहले हुई इस वारदात के खुलासे में जो जानकारी सामने आई है वो लोगों के लिए हिलाकर रख देने वाली है। पुलिस ने आफताब नाम के आरोपी को दबोचा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा कर रख दिया और एक एक करके उसे जंगल में अलग अलग जगह फेंकता रहा। अभी तक मृतका का सर गायब है। आरोपी आफताब पूनावाला ने 1500 किलोमीटर दूर मुंबई से दिल्ली आकर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की पहले गला दबाकर हत्या की थी। उसके बाद शव को छुपाने के लिए और खुद को पुलिस से बचने के लिए उसकी बॉडी को पार्ट पार्ट में करके बेरहमी से हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए 5 महीने बाद आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब मृतक श्रद्धा के शरीर के उन टुकड़ों को आफताब के जरिए ढूंढ रही है जिन्हें आरोपी ने हत्या करने के बाद अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया था। जांच में यह भी सामने आया है कि रोज रात में आरोपी 2 बजे शव टुकड़ों को फेंकने के लिए फ्लैट से निकलता था और उसने सबको फ्रिज में रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा था। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि श्रद्धा के पिता ने नवंबर के महीने में अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दिल्ली के मेहरौली थाना में दर्ज कराई थी। श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी मुंबई के कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक शख्स से हुई और दोनों की दोस्ती काफी नजदीकी में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन परिवार वाले इस बात से खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने इसका विरोध किया। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस मुखबिर और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आफताब की तलाश में जुट गई, जिसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर आफताब को धर दबोचा गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर उनके बीच में अक्सर झगड़ा होना शुरू हो गया। इन चीजों से तंग आकर उसने मई के महीने में बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली और शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह पर जंगल में फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी आफताब को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आफताब और श्रद्धा के बीच 18 मई को झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान श्रद्धा चिल्ला रही थी। उसकी आवाज आस पड़ोस के लोग न सुन सके, इसके लिए आरोपी आफताब ने श्रद्धा का मुंह दबा दिया और इसी दौरान श्रद्धा की मौत हो गई। श्रद्धा को मरा हुआ देखकर आफताब घबरा गया, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा की लाश ठिकाने लगाने की सोची और आरी से श्रद्धा के शरीर के करीब 35 टुकड़े कर डाले। आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को एक एक करके 18 दिन तक मेहरौली के जंगलों में फेंकता रहा। आरोपी इतना शातिर था कि 18 दिनों तक श्रद्धा के शव के टुकड़ों में से बदबू न आए। इसके लिए उसने बाजार से 300 लीटर का एक बड़ा फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा था। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं जिस जगह उसने शव को काट काट कर टुकड़ों को फेंका था, वहां पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस आती है एक मिसिंग रिपोर्ट लेकर कि कोई लड़की जो मुंबई से ओरिजिनली हेल करती है वो मिसिंग है। इस बात की इन्फॉर्मेशन लड़की के फादर को लड़की का फ्रेंड देता है कि पिछले 2-3 महीने से लड़की टच में नहीं आ रही है, मोबाइल उसका ऑफ आ रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है लड़की। तो जब फादर अप्रोच करते हैं मुंबई पुलिस को, उनको मालूम चलता है कि लास्ट लड़की दिल्ली में थी। मुंबई पुलिस हमारे पास आती है, हम एक लीगल एक्शन इनिशिएट करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करते हैं। एफआईआर के बाद हम जो उसके लिव इन पार्टनर को ट्रेस आउट करते हैं। जब ट्रेस आउट करने के बाद मालूम चलता है, उस लड़के को लेके आते हैं। तो लड़का इनिशियली कहता है कि हमारा झगड़ा हुआ था और लड़की चली गई है, मेरे साथ नहीं है। बट थोड़ा सस्टेन इंटरोगेशन जब किया गया, डीप क्वेश्चनिंग की गई, तब लड़के ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मेरे साथ लड़की थी और मैंने उसका मर्डर किया है। लड़के ने मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को कट करके और जगह जगह पे डिस्पोज ऑफ किया। अभी ये मामला जब सामने आया है तो हमने एफएसएल टीम को बुलाया अपने, और साइंटिफिक एविडेंस गैदर करके और आई विटनेस वगैरह अभी सब चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में हम लोग, कोई भी एंगल छोड़ेंगे। पुलिस को सूचना रिसर्च करते हैं। हमारे पास 8 की रात को मुंबई पुलिस आती है, 8 तारीख की रात को जी।
8 नवंबर की रात को आती है। मर्डर कब किया था उसने? मर्डर मिड मई में किया था उसने। सर जहाँ पर मर्डर हुआ है ये दिल्ली में हुआ था या वहाँ पर मर्डर था? मर्डर हमारे पीएस मेरोली के एरिया में हुआ था, जहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे, वहीं पे मर्डर किस हुआ। चीज़ से मर्डर किया गया? मर्डर हुआ सर आस पड़ोस में कोई चिल्लाने की आवाज़ किसी तरीके की आस पड़ोस में कोई? मर्डर इसने गला दबा के किया था और बाद में इसको किसी तेज धारदार हथियार से कट किया था। सर कितने क्यों रखा गया? कितने पीसेस क्या टुकड़ों में लाश को डिस्पोज किया गया था, क्या ऐसा भी कुछ सामने आया? मल्टीपल पीसेस में काट के बॉडी को कुछ महीनों के दौरान में बॉडी डिस्पोज ऑफ की गई। श्रद्धा सर क्या करती थी और कब से ये लोग लिविंग रिलेशन में थे और दिल्ली कब से ये लोग रह रहे थे? ये लोग एक दूसरे को 2019 से जानते हैं और 2019 से ये पहले मुंबई में प्राइवेट जॉब वगैरह करते थे। अभी ये लोग हमारे पास अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक के दौरान यहाँ पे आए थे दिल्ली। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी कहाँ का रहने वाला है? क्या उसका बैकग्राउंड है? आरोपी का नाम आफ्ताब पूनावाला है, 28 साल का लड़का है। ये प्राइवेट जॉब करता है, अभी भी प्राइवेट जॉब कर रहा था और मुंबई में प्राइवेट जॉब करता था। और श्रद्धा क्या करती थी यहाँ पर दिल्ली? श्रद्धा यहाँ पे क्योंकि आए थे उस टाइम शायद जॉब नहीं करती, जो तक तफ्तीश में निकल के आया। तो आरोपी ने सर बताया कि आखिरकार मर्डर के बाद टुकड़े क्यों करने के क्या ठिकाने लगाने के लिए क्या उसको ये कैसे प्लान आया? वो कहता है कि वो डर गया था ताकि कोई ट्रेस ना कर ले, इसलिए उसने बॉडी को पूरा डिस्पोज ऑफ करने की ट्राई की। टुकड़े कहाँ से बरामद हुए हैं? अभी मल्टीपल लोकेशन से टुकड़े बरामद हुए हैं बॉडी। अभी कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं घर के आसपास, कभी कोई जैसे डंपिंग ग्राउंड है, जंगल है, कई जगह से कई चीज़ें रिकवर हुई हैं। अभी सब चीज़ें लिंक कर रहे हैं। आरोपी किधर के आसपास से? अक्यूज से रहता है। और कहाँ रहता था? यहाँ पे अपने छतरपुर में ही रहता था, तो मेरोली के पीएस मेरोली के एरिया में। सर वजह क्या थी और क्या एज है इन दोनों की? लगभग ये लेट 20s के हैं, 28-29 साल के हैं। ये लिव इन में थे, झगड़ा बढ़ता गया, एक दिन इसने आपा खोया और उसका मर्डर कर दिया। मेहरौली की टीम में कौन सी टीम में? मेरोली की टीम में हमारे जो एसीपी हैं कुनोन नारंग साहब, एसएचओ पीसी यादव एंड इंस्पेक्टर अपने राम सिंह हैं, इनके और सारे लोअर सबऑर्डिनेट्स ने मिलकर बहुत मेहनत करी और सब चीज़ें करी। टीम साउथ डिस्ट्रिक्ट में इन्वॉल्व थी, थाना मेहरौली में काम कर रहा था। इसमें सब डिवीजन मेहरोली का ही पूरा रोल था, जो एसीपी और उनके इंस्पेक्टर, उन्होंने पूरी काफ़ी अच्छी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी है। आरोपी कितने दिन का रिमांड है सर? आरोपी अभी 5 दिन के रिमांड पे है और हम जरूरत पड़ेगी तो रिमांड और बढ़ाएंगे। सर क्या वो हथियार जिस तरीके से चाकू की अगर बात की जाए, हथियार किस तरीके से चॉपर था कि किससे हत्या करी थी, क्या वो बराबर तेज धारदार हथियार था। अभी वो सब इंक्वायरी चल रही है, काफ़ी चीज़ें रिकवर हुई हैं। वी आर येट टू लिंक ऑल दीज थिंग्स। 5 दिन का जो रिमांड लिया गया इसकी वजह क्या है, क्या क्या बरामदी कर ली? अभी हमें तो पहले तो बॉडी पार्ट्स रिकवर करने हैं जो बताएं, प्लस जो धारदार हथियार हैं, ये सब चीज़ों की रिकवरी दिखाते हुए हमने कोर्ट में परमिशन मांगी थी। क्या इसमें हत्या करने के लिए कोई प्लान, कोई यूट्यूब पर या किसी ने कुछ देखा हो, प्लान किया हो, कैसे मारना है, कैसे डिस्पोजल? अभी वो सब चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उन सब आस्पेक्ट को ध्यान में रखा था। फ्रिज खरीदा गया था आसपास से, उसको यूज़ किया था टू स्टोर द बॉडी पार्ट। झगड़े की वजह बताई गया था? कोई हथियार भी जिससे उसको परचेजिंग किया गया था या फिर घर के जो मतलब खाना बनाने का हथियार कौन सा यूज हुआ था? जो निकल के आया, कुछ चीज़ परचेज की थी इससे, जिससे काटपीट करी। क्या चीज़ थी? वो चीज़ अभी सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपको शेयर करेंगे। झगड़े की वजह बताई सर इसमें? क्या वजह है? झगड़े की वजह लड़की का आपस में इनका झगड़ा चलता था थोड़ा सा, और अभी दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं इनके कि भाई क्या झगड़ा है, किस चीज़ पे। मुंबई से दिल्ली क्यों आया? वहाँ जॉब छोड़ के आया, यहाँ दूसरी जॉब की या जॉब सर्च करने के लिए आया था? ये मुंबई से हिल स्टेशन गए थे घूमने, फिर वहाँ के बाद ये दिल्ली में किसी आके रुके और इन्होंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे सेटल करके जॉब करते हैं।